क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक भाई बहन का त्योहार नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें पौराणिक काल से जुड़ी हैं, जहां युद्ध, वचन और भक्ति की कहानियां इस एक धागे से बंधी हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन की पौराणिक शुरुआत से लेकर उसके ऐतिहासिक और आधुनिक रूप तक की पूरी कहानी। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन दो शब्दों से बना है, रक्षा और बंधन, यानी सुरक्षा का बंधन। ये एक ऐसा त्योहार है जहां बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करते हुए उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। बदले में भाई उसकी जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन ये परंपरा सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कहानियां हैं देवताओं और राक्षसों की, राजा और रानी की, और एक माँ की अपने स्वामी को वैकुंठ लौटाने की इच्छा की। क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन? रक्षाबंधन सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि एक भावना है प्रेम, सुरक्षा और विश्वास की। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जब कोई हमारे जीवन में रक्षा और सहारे का वचन देता है, तो वो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। यही कारण है कि ये परंपरा युगों से चली आ रही है। इसकी शुरुआत कब हुई? अब जानते हैं वो प्रमुख कथाएं जहां रक्षा सूत्र पहली बार बंधा गया। एत सतयुग, इंद्र इंद्राणी की कथा। देवताओं और राक्षसों के बीच जब भीषण युद्ध हो रहा था, देवराज इंद्र हार की कगार पर थे। तभी उनकी पत्नी शची, जिसे इंद्राणी भी कहते हैं, ने ऋषि से एक रक्षा सूत्र प्राप्त कर इंद्र के हाथ में बांधा। इस पवित्र सूत्र की शक्ति से इंद्र को विजय मिली। यही था रक्षाबंधन का सबसे पहला रूप। दो त्रेता युग, लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन लिया था कि वे उसके साथ पाताल लोक में रहेंगे। इससे चिंतित माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उसे भाई बनाया। बदले में बलि ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। लक्ष्मी ने विष्णु को वापस वैकुंठ ले जाने की इच्छा जाहिर की और राजा बलि ने वचन निभाया। तीन द्वापर युग, द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। एक दिन श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने उस क्षण वचन दिया, जब जब तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और यही हुआ चीरहरण के समय। 4. मध्यकाल, रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। राजस्थान की रानी कर्णावती ने जब बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पा रही थीं, तब उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और उनकी सहायता को निकल पड़ा, भले ही वह युद्ध समय पर नहीं रोक सका। ये घटनाएं कहाँ घटित हुईं? स्वर्गलोक में, इंद्र की कथा। पाताल लोक, राजा बलि। हस्तिनापुर, महाभारत की भूमि। राजस्थान, चित्तौड़ की रानी कर्णावती। और आज यह त्योहार भारत, नेपाल और दुनिया भर में मनाया जाता है। किन लोगों से जुड़ी हैं ये कथाएं? रक्षाबंधन से जुड़ी कहानियों में हमें मिलते हैं शची और इंद्र, लक्ष्मी और बलि, द्रौपदी और कृष्ण, रानी कर्णावती और हुमायूं। और आज हर भाई और बहन या कोई भी ऐसा रिश्ता जहां एक इंसान दूसरे की रक्षा का वचन देता है। हाँ, आज कैसे मनाया जाता है रक्षाबंधन? पार्श्व स्वर, श्रावण पूर्णिमा के दिन बहन अपने भाई को तिलक करती है, मिठाई खिलाती है और राखी बांधती है। भाई उपहार देता है और जीवन भर रक्षा का वचन भी। आज के समय में बहनें वीर जवानों को राखी भेजती हैं। तो देखा आपने, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक परंपरा है जो पौराणिक काल से लेकर आधुनिक समय तक बदलती रही। लेकिन इसके मूल में हमेशा एक ही बात रही, रक्षा, प्रेम और विश्वास।